हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। मैं हूं समयुद्दीन चिश्ती। आज हम औरंगाबाद के सूबेदारी गेस्ट हाउस में हैं, जहां हमारे साथ खास मुलाकात में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता तैयब जफ़र साहब है। उनसे बात करेंगे महानगर पालिका 2025 इलेक्शन के ऊपर। क्या कहेंगे तैयब साहब? 2025 इलेक्शन की कोर्ट ने कहा है शुरुआत इलेक्शन लो बोलकर, जल्द से जल्द। कैसे देखते हैं उसे? मैं समझता हूँ ये जनता के लिए काबिल मुबारकबाद है और जनता के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कारपोरेशन का चुनाव सीधा आम आवाम के मसाइल से वाबस्ता होता है। आपके नल का मसला है, आपके सड़क का मसला है, आपके लाइट का मसला है, और जो है तो आपके कचरे का मसला है, आपके जो है तो हेल्थ सेक्टर का मसला है। ये बुनियादी जो सहूलियात है ये मुहैया करने का काम कारपोरेशन का होता है। और कारपोरेशन के चुनाव नहीं होने की वजह से नुकसान ये हुआ कि अपने अपने महल्ले के अंदर एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो अवाम को जवाबदेह होता है, वो नहीं होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो वो अपनी मनमानी पर उतर आया था। और जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन जब मनमानी पर उतर आता है तो उसमें अवाम को नुकसान होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो वो डायरेक्ट अवाम को जवाबदेह नहीं होता, जबकि एक पब्लिक नुमाइंदा, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये अवाम को जवाबदेह है। तो जब जवाबदेही होगी तो आप काम करेंगे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पर इसलिए शुक्रिया अदा करूंगा कि शहर औरंगाबाद के लिए और महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की आवाम के लिए एक बहुत अच्छा फैसला है और जल्द अज जल्द जो है तो चुनाव होने चाहिए। इसका डिले करने के पीछे क्या लगता है? पॉलिटिक्स, बड़ी पार्टियों का, बीजेपी का इसका हाथ था, जो डिले होने के लिए 5 साल लग गए इलेक्शन के लिए? नहीं, इसमें जो मसला था ये ओबीसी रिजर्वेशन का मसला था, और ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर इसको डिले करवाया गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा हो रहा था। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का अपना फायदा हो रहा था, क्योंकि इनको कोई मनमानी ये कर रहे थे और इनको कोई पूछने वाला नहीं था और इनसे कोई हिसाब मांगने वाला नहीं था, क्योंकि कारपोरेशन को हजारों करोड़ का बजट होता है और वो बजट जो है तो आपको जो है तो शहर में लगाना होता है। आपने कितना लगाया पिछले 5 साल में, शहर इसकी गवाही देने के लिए तैयार। अभी अखबार में न्यूज आई है कि आने वाली बॉडी के लिए महानगर पालिका में कोई बजट नहीं रहेगा, वही 800 करोड़ रुपए का बजट कर्ज ले रही है। उसे कैसा देखते हैं? और जो फिर पिछले 5 साल से जो बजट आ रहा था वो कहाँ गया? सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। और मुझे लगता है कि आने वाली बॉडी के जो भी मेयर बनेंगे उसका सबसे पहला सवाल यही होगा कि पिछले 5 साल का बजट गया कहाँ? हर साल, हर बारी का। बिल्कुल ऐसे ही कुछ एक नगर सेवक ने कहा है कि पिछली बार जो आमदार खासदार हुए थे और जो अपोजिशन में मुस्लिम लीडर्स, दलाल अल्फाज यूज किया गया, दलालों की वजह से आमदार भी और खासदार भी हारे। पर अब हम उन्हें पूरी ताकत बताएंगे हमारी, और MIM पूरी तरह से जीतेंगी महानगर पालिका इलेक्शन। देखिए, इलेक्शन जो है ये किसी एक आदमी पर मुनहसर नहीं होता। इलेक्शन हारना और जीतना अवाम के वोटों के ऊपर मुनहसर होता है। और अगर से आप हारने का टोकरा किसी और के सर फोड़ना चाहते हैं तो आप उन वोटर्स की बेइज्जती कर रहे हैं जिन वोटर्स ने आपको वोट दिया है। और जिस तरह की जबानदानी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, तो मुझे राहत इंदौरी साहब के 2 मिसरे याद आते हैं कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। तो ये खुल के आ रहे हैं लोग, जैसी इनकी जबानदानी है, ये असल में ये हकीकी यही लोग हैं जो इनका अब अंदर का जहर बाहर निकल रहा है, इसीलिए इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम के बावजूद आप उन लोगों की बेइज्जती कर रहे हो जिन्होंने आपको भर भर के वोट दिया है, वो भी मुसलमानी से। अच्छा, मुसलमानों के नाम की आप बात कर रहे हैं, तो ये क्यों लगता है कि एक विशेष पार्टी को वोट देने वाला, एक विशेष पार्टी में रहने वाला, एक विशेष पार्टी का झंडा उठाने वाला ही मुसलमान होगा? ये आपकी सबसे गलत सोच है। ये सोच उसी तरह की है जिस तरह से बीजेपी के सिलसिले में ये कहा जाता है कि बीजेपी का झंडा उठाने वाला, बीजेपी को वोट देने वाला और बीजेपी को समर्थन करने वाला हिंदू है। इसी तरह आपने ये दूसरी विशेष पार्टी के सिलसिले में, मुसलमानों के सिलसिले में ये कर दिया है, जबकि इस्लाम और मुसलमान
को नापने का जो पैमाना है वो इस्लाम ने कुछ और रखा है। इन राजनीतिक दलों ने अपना पैमाना बना लिया है, तो मुझे लगता है इनकी नजर बदले ना बदले, इनको नजरिया बदलने की जरूरत है। पिछले कई सालों से आमदार भी रहे, खासदार भी रहे, पर शहर का जो मेन मसला पानी वो हल करने में नाकाम रहे, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। जिस शहर के जो है तो तारीख जिस बात से इस शहर को बड़ा बनाती है वो यही है कि आज से 400 साल पहले इस शहर के हर घर में पानी आता था। मलिक अमर रहमतुल्लाह अलैह ने नहरे अंबरी इस शहर के अंदर चलाई है। मतलब आज से 400 साल पहले हम उतने विकसित थे, उतने तरक्की याफ्ता थे कि हमारे शहर की जो है तो नसों के अंदर पानी बहता था और बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना किसी मोटर्स के, बिना किसी साइंस के हमारे घरों पर पानी आता था। आज से 400 साल पहले हमारे शहर में फव्वारे थे, हमारे शहर में मंबे थे और हमारे शहर में जाम मस्जिद जैसी मसाजिद के अंदर हाउस है और उन हाउसों के अंदर पानी पहुंचाने का इंतजाम 400 साल पहले हमारे पास था। और आप नहरें, यस, नहरे अंबरी है, नीचे चलाया, हमारे पास पंचक्की उसका सबसे बड़ा नमूना है। और आप एक ऐसे आधुनिक दौर में जब शहर का बजट भी बहुत अच्छा है, ऐसे दौर के बावजूद अगर आप पानी का मसला हल नहीं कर सके तो जाहिर सी बात है ये आपका राजनीतिक फेलियर है। और आपका जो है तो ये राजनीतिक फेलियर को आप छुपाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं कि फला लोगों ने हमको हराया और फला लोगों ने हमको जिताया। पानी के मसले के ऊपर मैं ये वाज़ेह तौर पर कह दूं कि जिन लोगों ने इनको हराया है वो इन मसाइल ने हराया है। पानी के मसले ने इनको हराया है, सड़कों के मसले ने इनको हराया है, लाइट के मसले ने इनको हराया है, हेल्थ सेक्टर के मसले ने इनको हराया है और जो है तो इलेक्ट्रिसिटी के मसले ने इनको हराया है। इनको किसी मीर सादिक और मीर जाफर ने नहीं हराया। इनको हराने वाले इनके अपने काम है जो इन्होंने जनता के लिए करने चाहिए तो नहीं करे। विरोधी पक्ष नेता महाराष्ट्र के वो भी 1 महीने से लगातार पानी को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन में अभी माननीय आदित्य ठाकरे का भी आंदोलन होने वाला है, उसे कैसा देखते हैं? फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। मेन बात तो ये है सब। ये आंदोलन जो विरोधी पक्ष नेता महाराष्ट्र की तरफ से चल रहा है ये घर घर पानी पहुंचाने के लिए नहीं है, घर घर से वोट बटोरने के लिए है। ये वोटों की राजनीति है क्योंकि पिछले कई सालों से महाराष्ट्र और खास करके औरंगाबाद पानी के लिए तरस रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बाद आपको याद आता है कि हमको जो है तो पानी के लिए आंदोलन करने चाहिए। तो ये बात पानी लाने के लिए नहीं, वोट बटोरने के लिए है और इस बात को स्पष्ट तौर पर जनता को समझनी चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी महानगर पालिका की इलेक्शन किस तरह से लड़ने की तैयारी में? जो वंचित बहुजन आघाड़ी का अपना स्टाइल है, हम एक डिप्लोमेटिक तरीके से मुद्दों के आधार पर और जो है तो जनता के मसाइल को समझते हुए हर इलेक्शन में उतरते हैं। हम कभी भी सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करते, हम इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते, हम किसी मजहबी नारे के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ते। हम जब भी इलेक्शन लड़ते हैं हम कौम के हित में, जनता के हित में मुद्दों की राजनीति करते हैं। अगर आपके शहर में नल का पानी नहीं आ रहा तो हम उस पानी की राजनीति करते हैं ताकि हर घर में राजनीतिक जो है तो नल बंद हो और असल नल जिसमें जल आता हो वो चालू हो। इस तरीके की राजनीति वंचित बहुजन आघाड़ी करती है। और इस बार पूरे महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, चाहे जिला परिषद के हो, ग्राम पंचायत के हो या जो है तो कारपोरेशन के हो, वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इलेक्शन में उतरेगी और ये बताएगी कि हम लोग किसी भी एतबार से कहीं भी पीछे नहीं है। ये खबर कर दो फूलों को और चिंगारी को कि इस बार फूल खिले हैं बड़ी तैयारी से। हम इस तरह से पूरी तैयारी के साथ जो है तो इलेक्शन में उतरेंगे और हर बार की तरह इस बार भी मुद्दों की राजनीति ही करेंगे। किस तरह से इलेक्शन होना चाहिए? ये जो मसला है ये टेक्निकल मसला है और मुझे लगता है ये इलेक्शन कमीशन पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रभाग वाइज की जाए तो इसमें कुछ राजनीतिक दलों का फायदा हो सकता है, वहीं पर कुछ राजनीतिक दलों का नुकसान हो सकता है। अगर सिंगल वार्ड वाइज किया जाए तो वहां पर भी यही सेम मसला पैदा होगा। मैं इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करूंगा कि आप इस तरीके के इलेक्शन करवाए जो जनता के हित में हो, जनता को आसानी पैदा करे और जो है तो कैंडिडेट्स को बेवजह वक्त जाया ना करना पड़े, क्योंकि जो कैंडिडेट बेवजह का वक्त और पैसा जाया करता है वो चुन के आने के बाद फिर उस पैसे को उसूल करने के चक्कर में जनता का काम नहीं करता। तो जो आसान सिचुएशन हो सकती है इलेक्शन कमीशन की नजर में, उस तरीके का इलेक्शन होना चाहिए। महापौर या
उप महापौर या फिर सभापति तक आपकी टीम पहुंचेगी नगर सेवक? देखिए, काम करना हमारा काम है और हम पूरी ताकत के साथ इसीलिए लड़ेंगे कि महाराष्ट्र की तकरीबन जो है तो जिला परिषदों पर और कारपोरेशनों पर वंचित का झंडा लहरा सके, और हम इसी ताकत के साथ, इसी जरूरत के साथ और इसी हिम्मत के साथ इलेक्शन लड़ने को तैयार है। आखिरी सवाल, नौजवान को और आवाम को क्या मैसेज देंगे? किस तरह से उन्होंने इलेक्शन को कैंपेन देखना चाहिए, वोट देना चाहिए, किस तरह से उन्होंने नगर सेवक चुनना चाहिए? मैं इस सवाल के लिए सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इलेक्शन के ताल्लुक से यही असल सवाल है। क्योंकि लोग वर्गलाने के लिए, भड़काने के लिए और टीआरपी बटोरने के लिए एक दूसरे की मद्दे मुखालिफ सवालात पूछ रहे हैं, लेकिन काम का सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। मैं आवाम से ये कहता हूं, मैं नौजवानों से ये कहता हूं कि ये इलेक्शन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से वाबस्ता है। आपके घर में पीने के लिए पानी होगा कि नहीं होगा, ये यही इलेक्शन तय करेगा। आपके शहर में सड़कें होगी कि नहीं होगी, ये यही इलेक्शन तय करेगा। आपके घर में टाइम पर लाइट होगी कि नहीं होगी, यही इलेक्शन तय करेगा। आपके मोहल्ले के कारपोरेशन के स्कूल में तालीम सही से होगी कि नहीं होगी, यही इलेक्शन तय करेगा। आपके हॉस्पिटल्स में सुविधाएं मिलेगी कि नहीं मिलेंगी, ये यही इलेक्शन तय करेगा। और इन तमाम चीजों से वाबस्ता हम हर कोई है। हमको पानी चाहिए, हमको तालीम चाहिए, हमको सेहत चाहिए, हमको सड़कें चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, और जो है तो हमको लाइट चाहिए, और ये तमाम मुद्दे इसी से वाबस्ता है। मैं आजिजाना, आदिबाना, मौद्दिबाना, दर्दमंदाना दरखास्त करूंगा कि इस बार वोट उसी को देना जिसके सिलसिले में आपको ये लगे कि वो ये तमाम मसाइल में आपके साथ खड़े रहेगा। उसको वोट बिल्कुल मत देना जो आपके पास इमोशनल मुद्दे लेकर आए, जो आपके पास मजहबी मुद्दे लेकर आए, जो आपके पास पैसे लेकर आए, जो आपके पास जो है तो इस तरह से फला आदमी को गाली चाहिए, पार्टी ना देखा जाए। देखिए, मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, कारपोरेशन का चुनाव आप अपने आदमी को देखकर वोट देते हैं, ना कि पार्टी को देखकर वोट देते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक चीज ये भी कहता हूं कि जब पार्टी ईमानदार होगी तो जाहिर सी बात है उसके कैंडिडेट्स भी ईमानदार होंगे। तो आपको ईमानदार पार्टी, ईमानदार कैंडिडेट देखकर वोट देना है, ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके, आपके बुजुर्गों को सही से मेडिकल सुविधाएं मिल सके। आधा शहर बैक पेन से परेशान है, वजह यह है कि हमको सड़कें अच्छी नहीं है। तो जब सड़कें अच्छी होंगी तो ये बैक पेन का भी जो है तो दिक्कतें जो है तो खत्म होंगी। तो आप इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए और खुले मन से, खुले विचार से वोट दे। सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, ये तो चलो खैर ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक काम है, लेकिन जो बेसिक और बुनियादी चीजें हैं, वार्ड वाइज अपनी महिलाएं के लिए नगर सेवक भी बहुत से बिल्कुल 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 यस 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 सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इन बात से सहमत हूं। और इन तमाम बातों को लेकर जब हम वोट करेंगे तो कल शहर औरंगाबाद का नक्शा कुछ और होगा जिस तरह से हम चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ तैयब साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि आने वाले इलेक्शन 2025 महानगर पालिका पर इंशाल्लाह ज़रूर इन्होंने कहा कि अपना झंडा लहराएंगे और बड़ी ताकत के साथ ये इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी ताकत और इनकी जो भी है तैयारियां किस तरह से ये लड़ते हैं और जीतकर अपने दमखम बताते हैं। आप देखते रहिए MTN न्यूज़। ऐसे ही हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे और भी ख़ास मुलाकात शहर के लोगों से हम आपको वार्ता करते रहेंगे।